लिए कर रहे हैं इसको तैयारी? लेकर अच्छा, बीटेक बीटेक बीटेक। इंजीनियरिंग। ठीक ठीक ठीक। जी सर। तो थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि आप बिहार के किस जगह से हैं? तो बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, मीनापुर प्रखंड। अच्छा, मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट। जी मुजफ्फरपुर, मीनापुर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो महेश भाई आप इनसे मिले, आपके बिक्की भाई हैं, ठीक है ना, जो कि मुजफ्फर बिहार से हैं, ठीक है, हाँ मीनापुर एक जगह पड़ती है वहां से, और साथ में अभी हाँ। बीटेक की तैयारी भी कर रहे हैं, और हम सब लोगों के साथ में इस नेटवर्क मार्केटिंग में आए, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे आपके ललित भाई, आप बताएंगे जरा अपने बारे में। सर मेरा नाम ललित कुमार है और मैं यूपी मैनपुरी से रहने वाला हूँ और इंटर वगैरह हो चुकी है और लगभग 2-3 महीनों से इसी फील्ड में हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब महेश भाई बताएंगे अपने बारे में। महेश भाई कहाँ से हैं, कैसे क्या है? हाँ, मेरा नाम महेश भाई है। मैं गुजरात से हूँ, साबरकांठा जिला से, और मैंने बीसीए की डिग्री प्राप्त की है। ठीक ठीक। आपने बीसीए किया हुआ है? कंप्यूटर साइंस होता है। अच्छा अच्छा, हाँ, कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस। साइंस। ठीक। तो सर आप जो है गुजरात के किस जगह से हैं? साबरकांठा। साबरकांठा। हाँ बहुत बढ़िया, एक दूसरे से परिचय हुआ। और हम लोग जो है एक्चुअली क्या है, आप लोगों को पता है, मेरी आवाज आ रही है आप तक सभी से? जी सर। हाँ, आ रही आ है। रही आ है। रहा है। जी सर। तो चलिए अब मैं अपनी बात करना स्टार्ट करूंगा। देखिए, ये जो सेशन है, ये हम लोगों का प्लानिंग है कि हम लोग पर डे लें, और लगभग ये सेशन 30 से 40 मिनट का रहेगा, ठीक है ना। और इसके माध्यम हाँ से क्या है, हम लोग ओके लैब केयर की जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और धीरे धीरे इसमें पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन कराएंगे। क्योंकि क्या है कि हम लोग जब भी किसी को प्लान देते हैं तो प्रॉपरली प्लान नहीं दे पाते हैं, या हम जब भी किसी को प्लान देते हैं तो वो हमारी बात को बहुत अच्छे से नहीं समझता। जब भी कोई तीसरा व्यक्ति आता है, वो प्लान देता है, तो ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सच है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो अभी क्या है, तो मेरा ये प्लानिंग है कि हम सभी लोग पर डे ये जूम मीटिंग लें, जिससे कि हम लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। सही है कि नहीं? कैसा रहेगा? यस सर, जी लगभग 30 से सही रहेगा 40 सर। 30 से 40 मिनट पर डे। और देखिए क्या है, अभी तक हम लोग एक दूसरे से साथ में बिजनेस कर रहे हैं, बट एक दूसरे का चेहरा भी नहीं जानते, तो कम से कम हम लोग एक हाँ दूसरे यस का सर। चेहरा जानेंगे, एक दूसरे को देखेंगे। सही है नहीं महेश भाई? तो इस हाँ, सही तरीके है, से, सही है। तो ये सब चीजें जरूरी हैं, और एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत कि हम किस तरीके से बिजनेस करेंगे। हमारा जो प्लानिंग है वो ये है कि जैसे कि आप बिक्की भाई जो कि बिहार से हैं, वो अपने जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों को इसमें दो दो पर डे 2 लोगों को ऐड करें, ताकि उनको हम प्लानिंग बताएं, समझाएं। ऐसे ही ललित भाई भी अपने 1-2 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, महेश भाई आप भी अपने ग्रुप से 1-2 लोगों को ज्वाइन हाँ कराएंगे। तो धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता रहेगा, और जब हम लोगों की बात सुनने वाले लोग ज्यादा होंगे तो फिर ज्वाइन भी होंगे और बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। सही बात है कि नहीं? तो आज मैं थोड़ा सा यस। आप लोगों को, वैसे तो सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ क्लियर करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, आज ही हम लोगों का टॉपिक है। तो लगभग 15 मिनट में हम वो टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है ना, फिर हम लोग आपसे आगे बात करेंगे। मार्केटिंग दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ रहा एक बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी सेवा अथवा उत्पाद को कंपनी से सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाने की एक तरीका होता है, एक माध्यम होता है, जिसमें उपभोक्ता कंपनी से सीधा जुड़ता है और उत्पाद को खरीदता है। जिससे क्या होता है, कंपनी द्वारा उपभोक्ता को कुछ फायदे मिलते हैं, जिसमें प्रोडक्ट पर कुछ डिस्काउंट मिलता है, कैशबैक मिलता है, और बेहतर उत्पाद आपको मिलते हैं। साधारण तौर पर किसी भी उत्पाद अथवा सर्विस को मार्केट करने के 2 तरीके होते हैं। ये आप लोगों को भी पता है अच्छे से, कि हम लोग जो भी मार्केटिंग करते हैं, वो मार्केटिंग करने के इस समय कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हमारा जो हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट पे काम करते हैं, ठीक है ना। दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी बोलते हैं, और इसे शॉर्ट में हम बोलें तो मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि MLM, ठीक है ना। हम सब लोग इसको जानते हैं। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है।
ट्रेडिशनल मार्केट में होता क्या है कि ट्रेडिशनल मार्केट में कंपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों की मदद लेता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, एजेंट होते हैं, रिटेलर होते हैं, ये सभी लोग शामिल होते हैं। और इस प्रकार से मार्केटिंग में कंपनी अपने टर्नओवर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एडवर्टाइजिंग में भी खर्च करती है, और फिर कस्टमर को उन प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदना पड़ता है। जैसा कि स्लाइड पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि सबसे पहले कहाँ से, सप्लायर से मैन्युफैक्चर तक आता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग में हमारा क्या प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, फिर वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है, फिर वहां से रिटेलर के पास और फिर कस्टमर के पास। और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो एडवर्टाइजिंग का होता है, प्रचार का होता है। टीवी पर जो एक्टर्स लोग प्रचार करते हैं वो लगभग 30 से 40% तक खर्चा लेते हैं। तो ये सब खर्चे होने के बाद 30% की चीज कस्टमर को जो मिलती है वो 100 रुपये में, यानी 100% में मिलती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। हाँ, तो हाँ। आप लोग सबसे मेन फैक्ट को समझिए। देखिए अभी हम लोग कमीशन हम कितना कमाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग से वो अलग मैटर है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारी जो बचत है, जो हमारे मेहनत का जो कमाया हुआ पैसा है, वो अभी फालतू के लोग खा रहे हैं। एक बार फिर से समझते हैं इसको। देखिए होता क्या है कि कोई भी चीज 30 रुपए की बनती है। अब जब 30 रुपए की बनती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर अपना परसेंटेज लेता है 10 से 5%, तो वो कितने में उसको सेल करता है? 40% में। फिर वहां से रिटेलर के पास पहुंचता है, वो 50% का कर देता है, फिर होलसेलर के पास, और इसके बाद में एडवर्टाइजिंग पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 30% की चीज जब तक कस्टमर के पास आती है तो वो 100% की हो जाती है। बीच का जो 60 से 70% का जो खर्चा होता है वो ये बीच के लोग खाते हैं। और इसका पेमेंट किसको करना पड़ता है विक्की भाई? इसका हाँ पेमेंट सर। किसको करना पड़ता है? 30% की चीज 100 रुपए में किसको लेनी पड़ती है? हम लोगों को कस्टमर को। कस्टमर, यानी हम लोगों को लेनी पड़ती है। सही बात है कि नहीं? लेकिन Yes, sir. आप मुझे एक बात Yes. बताइए, अगर हम एक आंकड़ा पकड़ें, अगर हम पूरी जिंदगी में अगर 10 लाख रुपए का सामान खरीदते हैं मार्केट से, कितने का? 10 लाख। 10 लाख। आप लोग बोलिए, 10 लाख का माल पूरी जिंदगी में खरीदते हैं तो उसकी एक्चुअल कीमत कितनी थी जो हमें देनी चाहिए थी? 40 लाख रुपए। 30,000। आपने बोला कि सर 100 का 3 30 लाख। वो 100 में खरीदते हैं। हाँ। 3 लाख। हाँ। तो 3 लाख, यानी कि 3 लाख की चीज हमने जो हमें देनी चाहिए थी और हमने उसका पेमेंट कितना किया? 10 लाख। 10 लाख। हमारी जेब से कितना एक्स्ट्रा गया? 7 लाख। 7 लाख, 7 लाख रुपए हमारी जेब से एक्स्ट्रा गया। ठीक है, लेकिन ये बड़ा आंकड़ा हमको समझ में आ गया, लेकिन ये छोटे आंकड़े हमको समझ में नहीं आते हैं। हम लोग कभी साबुन लेने जाते हैं, कभी कुछ लेने जाते हैं, तो ये हम जब जब दुकानों से खरीदते हैं तो दुकानदार पैसा कमाते हैं, हम पैसा नहीं कमाते हैं। हम पैसा कब कमाएंगे? यही एक सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया, और जब ये मुद्दा निकल के आया तो नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ, MLM इंडस्ट्री का जन्म हुआ, डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ। ये डायरेक्ट सेलिंग में क्या करते हैं जरा उसको देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, सीधा आप पिक्चर देख रहे होंगे, आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर के पास में प्रोडक्ट आता है। किसके पास में? मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर के पास में प्रोडक्ट आता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे समझने वाला कॉन्सेप्ट है जरा। मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के पास में आया तो कस्टमर ने, यानी हम और आप लोगों ने पूरी जिंदगी में 10 लाख रुपए का सामान खरीदा, सही है ना? 10 लाख का खरीदा। तो पिछली अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट से खरीदते हैं तो भी हमने 10 लाख का खरीदा, नेटवर्क मार्केटिंग से खरीदते हैं तो भी हमने 10 लाख का खरीदा, सही है? लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सीधा हमारे पास आता है, हमने उसको 10 लाख पे किया, जबकि था वो 3 लाख का, तो 7 लाख यहाँ पर भी हमारी जेब से गया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या बोलती है कि ये जो 7 लाख है या 70% है, 60 से 70% जो आपकी जेब से एक्स्ट्रा जा रहा है वो घूम फिर के आप ही की जेब में आ जाएगा। क्या महेश भाई? हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा। तो अब यही कॉन्सेप्ट को हमें समझ, देखिए
होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग, बहुत बड़ी मीटिंग की जरूरत नहीं है। हमें कुछ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है कि एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। भाई हम अपनी पूरी लाइफ में अगर 10 लाख रुपए का माल खरीदते हैं, 3 लाख उसकी कीमत है, 7 लाख मेरी जेब से एक्स्ट्रा जा रहा है, लेकिन वो 7 लाख कौन कमा रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केट में? जो दुकानदार हैं, होलसेलर हैं, टीवी पे प्रचार करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस हैं, सही है कि नहीं? हमारी जेब में वो नहीं आया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है हाँ कि वही 10 लाख की चीज हमें मिलती है, 7 लाख हमारी जेब से एक्स्ट्रा जाता है, लेकिन वो 7 लाख घूम फिर के हम और आप लोगों के पास आ जाता है, जो इसके बारे में बोल के बताते हैं। सही बात है कि नहीं? यस ये जो है एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें समझना है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब आते हैं तो यहाँ से हम पैसा कमाते हैं, और इसका प्रूफ है बहुत से लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस विक्की हाँ भाई क्लियर हुआ? महेश भाई यस सर। ठीक ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, क्योंकि clear हो। देखिए, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, 2 काम करने हैं आप लोगों को। पहला काम आपको खुद सीखना है, ठीक है ना? दूसरा काम आपको इसी चीज को अपनी हाँ टीम में सिखाना है। आज के बाद जब भी आप किसी कस्टमर से बात करेंगे तो आपको क्या करना है, इन्हीं बातों को बोलना है, इन्हीं चीजों को समझाना है। ठीक है ना? हाँ चल आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्टिंग कब हुई। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बढ़िया चीज है, बट हम इसको कैसे करें, कहाँ करें, ठीक है, क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की जो शुरुआत हुई वो 1995 1995 से हुई है, और आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। इस समय सबसे तेजी से जो ग्रो कर रही है इंडस्ट्री वो कौन सी है? नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, ठीक है, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। भारत सरकार ने तेजी से बढ़ रहे इस इंडस्ट्री को अपनाकर 12 सितंबर 2016 को गाइडलाइंस भी जारी की। एक चीज समझिए, यहाँ पर मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोगों तक? यस जी भैया। हाँ आ रही। आ रही है, ठीक। देखिए क्या होता है, जैसे कि अपना देश इंडिया जब आजाद हुआ था 1947 में, 1947 में, तो क्या लगता है कि पहले एक झटके में ही आजाद हो गया था? नहीं, उसके लिए सैकड़ों साल। उसके लिए बहुत से लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ा, बलिदान देना पड़ा, और वो पिछले 10, 20, 30, 40, 50 सालों से लोग देते आए थे, तब जाके 1947 में देश आजाद हुआ। सच है कि नहीं? यस ठीक उसी तरीके से MLM इंडस्ट्री को भारत सरकार ने पहले ये बोला कि ये लीगल नहीं है, ये क्या है, इलीगल है। सन 2000 या बोलो तो 1995 से ये इंडस्ट्री इंडिया में आ चुकी थी, इंडिया में काम करने लगी थी, बट भारत सरकार ने इसको सपोर्ट नहीं किया। भारत सरकार इसके हमेशा अगेंस्ट रही, इसका विरोध किया, बोला कि ये इंडस्ट्री बेकार है, बेकार है। बट कुछ अच्छी कंपनियों ने लगातार प्रयास किया। फिर सन 2000 में कुछ कंपनियां और आई, 2005 में आई, 2008 में आई, 10 में आई, 15 में आई। तो भारत सरकार को लगा कि नहीं, ये इंडस्ट्री एक अच्छी इंडस्ट्री है, इससे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बहुत से लोग सक्सेसफुल हुए। ऐसी कंडीशन हुआ कि 12 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, इसके लिए रूल्स बना दिए। आवाज आ रही मेरी? यस हाँ ठीक, इसके लिए रूल्स क्या बनाए जरा उनको समझते हैं। पहली चीज, वो MLM कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लीगल है, अच्छी है, जो प्रोडक्ट बेस पे काम करती है। पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया, जरा बोलिए आप लोग। जो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है हाँ, वो लीगल है, ठीक है ना? वो दूसरा, लीगल है। हाँ, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया, वो कंपनी जो लगभग 30% से 50% तक के प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करती हो, किसी और से ना लाती हो, उसका खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, ठीक है ना? सेकंड, जरा बताएंगे आप लोग क्या बताया? हाँ, जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, या वो 30% से 50% का मैन्युफैक्चर स्वयं वो कर रहा हो, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, जो कि अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को बताता है कि अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, वो ये
कि इसमें कोई मतलब कमीशन को फॉरवर्ड ना किया जाता हो। लेग का, जैसे 2 लेग का कोई प्लान है, उसमें आपने 1 लेग में आज काम किया और वो जैसे लेफ्ट में 5 लोग आए, राइट में 10 लोग आए, तो जो 5 लोग का आपको पेयर का मैचिंग करा दिया और जो 5 बचे वो अगले महीने फॉरवर्ड कर दिए। ऐसा कंपनी लीगल कंपनी नहीं, इसको बाइनरी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। वो कंपनी जो पूरे महीने में अपने टर्नओवर का परसेंटेज देती है वो कंपनी लीगल कंपनी। कौन सी कंपनी? वो कंपनी जो अपने टोटल टर्नओवर का कुछ परसेंट अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, वो फिक्स इनकम नहीं देती। अगर फिक्स इनकम देती है तो वो लीगल कंपनी नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या बताया, जरा बताइए आप लोग। जो भी कंपनी अगर किसी अपने डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर को अगर फिक्स्ड इनकम दे रहा हो तो वो कंपनी लीगल सही कंपनी नहीं है। मतलब वो अपने कंपनी का कुछ परसेंट टर्नओवर उसका वेरिएबल इनकम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि एक बहुत अच्छी कंपनी है। तो अगर हम लोग बात करें ओके लाइफ केयर की, तो आज ओके लाइफ केयर ये तीनों पॉइंट्स और इससे और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको खरा उतर रही है और बहुत अच्छे से काम कर रही है, जिसके कि हम लोग पार्ट बने। सही है ना? महेश भाई क्लियर है? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, जिससे भारत में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी से ग्रो करने लगी है। इसका तेजी से बढ़ने का अनुमान ये है, भारत सरकार की एक संस्था है जिसका नाम है FICCI, जिसे हम लोग फसाई बोलते हैं। भारत सरकार की एक संस्था है जिसका नाम क्या है, FICCI फसाई, और KPMG, ये 2 संस्थाएं हैं भारत की जो पूरा सर्वे करती हैं कि कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, कौन सी कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। तो इन दोनों कंपनियों का, ये जो सर्वे कंपनी है भारत सरकार की खुद की है, गवर्नमेंट है, इन दोनों कंपनियों के रिपोर्ट के अनुसार ये बोला गया है कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है वो इस इंडिया में 625 बिलियन का टर्नओवर करने वाली है। कितने बिलियन का? 62,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री बनने वाली है, 625 बिलियन का टर्नओवर करने वाली है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को जरा समझना, आप तीनों लोगों को ये समझने की जरूरत है। आज हम लोग लॉकडाउन में चल रहे हैं और हम लोगों को पता है कि आने वाले 1 ईयर, कम से कम 1 साल तक ये लॉकडाउन पूरी तरीके से हटने वाला नहीं है। बहुत सी चीजों, बहुत से बिजनेस डाउन जाने वाले हैं, ठीक है ना। कुछ लोग बिल्कुल जमीन में मिल जाएंगे और कुछ लोग जमीन से उठ के बहुत बड़ा एक टर्नओवर कायम करेंगे। आज की डेट में आप सर्वे करके देखिए, और जैसा कि पता चला है वो ये कि कुछ इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद होने वाली हैं और कुछ इंडस्ट्री बहुत अधिक ग्रो करने वाली है। हमें ये समझना है कि कौन सी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो आज की डेट में डाउनफॉल में जा रही, नीचे की ओर जा रही, और कौन सी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो अप जा रही, ऊपर की ओर जा रही है। ये हमें समझना है, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि डाउनफॉल कौन सी कंपनी जा रही है आज की डेट में। रियल एस्टेट आपने सुना होगा, रियल एस्टेट सुना है आपने? यस सर। हाँ, रियल एस्टेट का जो कारोबार है वो बिल्कुल धड़ाम से नीचे आ गया है। आप कोई रियल एस्टेट पे काम नहीं कर रहा है। रियल एस्टेट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस कोरोना वायरस में, कोविड-19 में। इसके अलावा आपका होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, आज की डेट में कोई भी फॉरेन नहीं जा रहा है, कोई घूमने के लिए नहीं जा रहा है, ठीक है ना। आने वाले 1 से 1.5 साल तक ये बिजनेस भी डाउनफॉल में है, ठीक है ना। तो दुकान की अगर मैं बात करूं, जब मार्केट ही नहीं खुलेगा तो दुकान पे कौन बैठेगा, ठीक है ना। इसके अलावा और भी अगर मैं बात करूं तो आपका जो ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है वो कौन सी आज की डेट में। आदमी जो है, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में उसके पास जो जमा पूंजी थी वो लगभग वो खर्च कर रहा है, उसकी जेब खाली हो रही है। ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति केवल अपनी एसेंशियल चीजों को ही खरीद रहा है, सही है ना। तो एसेंशियल चीजों को ही खरीद रहा है। एसेंशियल चीजों में आता है FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। वो चीजें जो हमें रोज जरूरत पड़ती है, जैसे खाने के लिए हमें नमक चाहिए, खाने में मिर्च मसाला चाहिए, ठीक है ना, नहाने के लिए साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, पेस्ट चाहिए, ये हमारी सभी एसेंशियल चीजें हैं। आज की डेट में जो इन चीजों पे काम करेगा ना वो ज्यादा सफल होगा। सच है कि नहीं? यस। तो हमें यही समझना है, और हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से इसी सेक्टर में हैं, इसी चीज पे काम कर रहे हैं, FMCG पे ही काम कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है।
आज की डेट में सबके बिजनेस डाउन हो रहे हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग डाउन नहीं हो रहा है, वो लगातार अभी भी ग्रो कर रही है, ठीक है ना। तो हम लोगों का ये जो सेशन है, मैं चाहूंगा कि आज के लिए इतना ही रखा जाए। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, सेशन कैसा रहा? अच्छी रही सर। सभी लोग बताइए, महेश भाई कैसा रहा? अच्छा है। बढ़िया है। तो क्या लगता है कि हमें इस सेशन को कंटिन्यू करना चाहिए, पर डे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग या ना करें? सर कंटिन्यू करना। और इस पे जो है हम लोग प्रयास करेंगे अपना बेस्ट देने का। और हम लोग जो है ये सेशन लगभग 5 मिनट और चलने वाला है, उसके बाद अपने आप क्लोज हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि 40 मिनट का ही सेशन है। हम लोग पर डे इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से राय लेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, क्योंकि देखिए केवल एक मेरी वजह से बिजनेस नहीं चलने वाला है, केवल विक्की भाई आपकी वजह से नहीं चलेगा, महेश भाई आपकी वजह से नहीं चलेगा, ललित भाई आपकी वजह से नहीं चलेगा, बट हम सब लोगों के मिलकर एक साथ खड़े होने की वजह से होता है कि सब मिलके। बिल्कुल। तो हम सब लोग एक दूसरे से राय लेंगे, एक दूसरे को राय देंगे, ठीक है ना, और कोशिश करेंगे कि जाना जाना लोगों को हम लोग इस जूम मीटिंग में कनेक्ट करें, ठीक है ना। तो कल हम लोग फिर से 8:30 पे 8 साढ़े 8 बजे हम लोग फिर से कनेक्ट होंगे। ओके महेश भाई? ओके ओके ललित, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।